बैंक निफ्टी, निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल एंड मीडिया, ये सारे सेक्टर जो है आज के दिन 2% से ज्यादा डाउन है। एफआईज ने 2000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है आज मार्केट्स में। कैश मार्केट्स में एफआईज ने मार्केट प्राइस के ऊपर बेचा है। आज का मार्केट्स कोई नहीं भूल पाएगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रख सकता था कि शायद ऐसा मार्केट्स आज के दिन गिरेगा। बट यहां पे ये चीज क्या दिख रही है कि आज के दिन निफ्टी आईटी जो है वो 3.4% से ज्यादा अप है। अब ऐसा तो क्या हो गया आईटी सेक्टर में जिसकी वजह से आईटी सेक्टर अप है, और आईटी सेक्टर ने ही आज निफ्टी को बचाया है। ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब आईटी सेक्टर राइट 3.4% अप है। द रीजन इज दैट कि जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है उसके जो वर्डिक्ट आए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हीट मैप आपको मैं शो करता हूं कि सारे आईटी सेक्टर की कंपनी के जो वर्डिक्ट्स आए कि शायद से आईटी सेक्टर जो है वो क्वार्टर 3 में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स थे वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे, बट क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, ऐसी संभावना है, ऐसे उसकी कंपनी के ओनर ने बताया। यही न्यूज को देखते हुए आईटी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आई, राइट, एंड आईटी सेक्टर आज के दिन 3% से ज्यादा ऊपर गया। आईटी सेक्टर ने बचाया निफ्टी को। निफ्टी आज के दिन जो है वो 0.4% डाउन है। बार बार अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो नीचे के लेवल से बाइंग आ रही थी। द रीजन इज दैट द आईटी सेक्टर। अब बात करते हैं कि अदर सेक्टर में क्यों गिरावट आई और इसके पीछे का रीजन क्या था। तो यहां पे अगर आप आज के दिन देखो तो एफआईज ने एक भी ऐसी इंडेक्स नहीं छोड़ी कि जहां पे एफआई सेल ना कर रहा हो। निफ्टी, निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, बिकॉज एफआईज जो है वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट्स को लेके, इंडियंस के रूल्स और रेगुलेशंस को लेके। जिस तरीके से एक्सपायरी का रूल लाया गया, एक्सपायरी का रूल चला गया, राइट, एफआईज के ऊपर टैक्स डाल दिया, क्वार्टर 2 के अर्निंग्स अच्छे नहीं आए, मतलब क्वार्टर 1 के अलावा इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया की बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है वो भी 4 इयर्स के डाउन नंबर के ऊपर चढ़ी है। तो ये सारी चीजें देख के क्या अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचोगे? कमेंट्स में मुझे आपका आंसर बताना। बट एफआईज ने ये सोचा है कि अभी वो इंडिया से थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है वो हल्की करेंगे। और यहां पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि यहां पे ये निफ्टी का जो चार्ट, यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम निफ्टी के चार्ट को दे देते हैं और 6 मंथ का चार्ट जो है हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम इसको लाइन चार्ट करेंगे तो ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। तो यहां पे आप देखो, जब भी मार्केट्स ने 20, 30 या 50% की रैली दी हुई, यहां पे देखो आप मार्केट जो है वो अराउंड 5000 से या 6000 से सीधा पहुंच गया है 11000 बार, मतलब 100% की मार्केट ने ग्रोथ दिखाई। फिर मार्केट 12000 से सीधा पहुंच गया 17000, 17000 से मार्केट सीधा पहुंच गया 24000 पे। तो जब भी मार्केट्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, एक सीधी लाइन में मार्केट जब भी ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट में जो है वो 1 साल मार्केट करेक्ट हुआ है। अब द रीजन इज दैट कि यहां पे ऑब्वियसली ये प्रॉफिट बुकिंग होती है कि जितने भी लोगों ने यहां पे बाय करा था या यहां से बाय करा था वो ऑब्वियसली यही लेवल्स के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुक करते। तो ये सेम सिनेरियो अभी हो रहा है कि यहां पे देखो, सबसे पहले 2004 में मार्केट्स 1700 से ऊपर गया था 6000 तक, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, उसके बाद 6000 से गया मार्केट 12000 तक, उसके बाद एक डाउनफॉल आया 7000, 12000 से गया 17000, उसके बाद एक डाउनफॉल आया, और अब मार्केट है 24000 से, और 24000 से एक डाउनफॉल आ रहा है। तो ये बेसिकली मार्केट्स का बिहेवियर है, इसमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आज एफआईज ने कैश में कितना बेचा। तो एफआईज ने आज कैश में 2200 करोड़ की सेलिंग करी है, राइट, और उसके सामने डीआईज ने 3900 करोड़ की बाइंग करी है। बट यहां पे सवाल यह है कि नवंबर मंथ में तो अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो था, दिसंबर मंथ में भी अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो था। बट व्हाट इफ कि अगर म्यूचुअल फंड्स में लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दे? एक टाइम के लिए सोचो कि अगर एफआईएस के, अगर डीआईएस के पास बाय करने के लिए कुछ भी नहीं है या म्यूचुअल फंड्स के इन्फ्लोज नहीं बढ़ते, उस केस में हमारे मार्केट जो वो और ज्यादा गिर सकते हैं। बिकॉज जितना डीआईएस बाय कर रहे हैं या जितना एफआईएस सेल कर रहे हैं, उससे डबल द क्वांटिटी में डीआईएस जो वो बाय कर रही हैं, उतनी ही क्वांटिटी में बाय करते, तो भी हमारा मार्केट जो वो गिर रहा है। बट व्हाट इफ कि डीआईएस के पास फंड्स ही ना हो, उस टाइम पे तो हमारे मार्केट जो है वो एक दिन में 3 से 4% भी डाउन जा सकते हैं, अगर डीआईएस के पास बाइंग कैपेसिटी जो वो कम हो जाए। अब हम आज के मार्केट्स के बारे में बात करते कि हुआ क्या। देखो, निफ्टी नीचे गया
उसके बाद आईटी में बाइंग आने की वजह से ऊपर आया और वापस नीचे चला गया। बट बैंक निफ्टी कंटिन्यूस गिर रहा था, मोर देन 900 पॉइंट्स आज के दिन बैंक निफ्टी गिरा है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर के भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक का कल वर्डिक्ट है, तो वहां पे एचडीएफसी बैंक के ओनर्स हो या प्रमोटर्स हो, डायरेक्टर ने सबने बताया कि हमारे इतने ज्यादा इस साल भी, मतलब इस क्वार्टर में भी अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, मतलब काइंड ऑफ कंफ्यूज लगा। जो वर्डिक्ट्स होते हैं, जो बोलना होता है, वो काइंड ऑफ वहां पे एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन लगा। एंड इसी रीजन की वजह से एचडीएफसी बैंक में भी हमें सेलिंग देखने मिली, रिलायंस में भी हमें सेलिंग देखने मिले, बिकॉज रिलायंस के भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं इंटरनेट के साथ, डेटा के साथ, ऑयल के साथ। तो ये सारी चीजें देख के एनर्जी सेक्टर डाउन है, मीडिया सेक्टर डाउन है और अदर दूसरे सारे सेक्टर डाउन है। तो काइंड ऑफ एक इंडिया में मंदी का माहौल जो है वो अभी बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा। तो अभी जो ओपन पोजीशन है उस पे 1,66,000 का आज का हमारा बेसिकली नेट लॉस है। तो पिछले कंटिन्यूस कितने दिनों से हमारा 2-3 लाख रुपए का लॉस जो है वो होता आ रहा है, बट इट इज ओके। जब भी हम प्रॉफिट बनाएंगे सीधा 5 लाख 10 लाख रुपए का हमारा जो है वो प्रॉफिट बनेगा। अब यहाँ पे पोजीशन देखो आप, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आज कुछ हमें ज्यादा ही लॉस हो गया, वरना आज के दिन भी हम प्रॉफिट्स में होते। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 6,46,000 रुपीज का हमें आज लॉस हुआ है। उसके सामने निफ्टी फ्यूचर्स में 4,79,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अराउंड अराउंड ये जो गैप है वो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की वजह से ही हुआ है। और उसके सामने हमने आज के दिन क्या करा है वो आप देख लेना। हमने बेसिकली निफ्टी के जो है वो कॉल ऑप्शन शॉर्ट करे, 23,500 के कॉल ऑप्शन को जो है वो हमने शॉर्ट करा है। और उसके सामने हमने 23,950 के कॉल ऑप्शन को जो है हमने बाय करा हुआ है। बिकॉज ये काइंड ऑफ एक हेज पोजीशन है। हमें ये लग रहा है कि शायद मंडे के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन हो सकता है या डाउन में ओपन दे सकता है, या फिर मार्केट जो वो गिर सकता है। बिकॉज आज का जिस तरीके का हमने डेटा देखा, ओपन इंटरेस्ट आप अगर देख लो तो ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा जो है वो कॉल राइटर्स हैं। हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यहाँ पे देख लेते हैं और उसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं ट्रेडिंग टिक के ऊपर। यहाँ पे निफ्टी का आप ओपन इंटरेस्ट देखो तो कॉल राइटर्स जो है वो सबसे ज्यादा है। उसी के साथ अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखो तो सेम ही डेटा है, बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स इतने हैं कंपेयर टू द पुट राइटर्स की बात ही मत करो आप। और अब हम पुट कॉल रेशियो भी अगर यहाँ पे देखें तो पुट कॉल रेशियो भी बैंक निफ्टी का अभी अराउंड चल रहा है 0.5 के ऊपर। इट मींस मार्केट में ज्यादातर कॉल जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं और पुट्स को बाय किया जा रहा है। इट मींस सारे ऑप्शन राइटर का जो व्यू है वो नेगेटिव है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ जाते हैं कि कल मार्केट जो वो कैसा रह सकता है। तो सारे डेटा को देखते हुए ऑप्शंस का डेटा हमने देख लिया। ऑप्शंस का डेटा ये बोल रहा है कि मार्केट जो डाउन जा सकता है, राइट। प्राइस एक्शन हमने देख लिया, प्राइस एक्शन हमें ये बोल रहा है कि मार्केट जो वो डाउन जा रहा है, राइट, डाउन जा सकता है, राइट, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्राइस एक्शन मैं आपको बोल रहा हूं। उसके साथ एफआईएस का अगर आप डेटा देखो तो एफआईएस का डेटा भी हमें ये बोल रहा है कि मार्केट जो वो डाउन जा सकता है। तो सारे व्यूज को देखते हुए हम मार्केट्स में नेगेटिव व्यू अपना जो है वो बना रहे हैं। तो मंडे हमें किस टाइप की पोजीशन लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास 23,338 के लेवल ब्रेक होते हैं तो यहां से हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे। फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं विथ अ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सेम अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी 1.5% डाउन है। अब बैंक निफ्टी और ज्यादा वीक हो सकती है बिकॉज नेक्स्ट जो सपोर्ट है दैट इज 47,000। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कंटिन्यूस मंडे भी हमें गिरावट देखने मिल सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी डाउन जाए, मतलब गैप अप गैप डाउन ओपन होए और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। बिकॉज कंटिन्यूस बेचना एफआईएस के लिए भी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम में हो जाता है। बिकॉज जब रिटेलर्स ये सोचने लगेंगे कि क्रैश आ रहा है या बहुत ज्यादा वो है तो रिटेलर्स भी बेचने लग जाएंगे, तो उस केस में एफआईएस को ही लॉस होगा। बिकॉज एफआईएस क्या चाहते हैं कि उसकी जो पोजीशंस है उसमें से वो धीरे 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 करके वो एग्जिट करे और अपनी आधी पोजीशंस जो है वो कम कर दें। अगर रिटेलर्स भी बेचने लगे तो प्राइस डाउन आ जाएगा एंड एफआईएस को अच्छी प्राइसेस नहीं मिलेंगी। तो शायद मंडे के दिन हमें गैप डाउन देखने मिल सकता है और मार्केट उसके बाद साइडवेज हो सकता है। बट स्टिल हमारा जो बैंक निफ्टी में भी व्यू है वो नेगेटिव है। 48,500 के लेवल्स ब्रेक होने पर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है मैंने थोड़ा सा नई स्टाइल में बनाने की ट्राई करी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी और समझी होगी। और अगर आप किसी चीज का पर्टिकुलर एनालिसिस चाहते हो, ऑप्शन चेन का चाहते हो, अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस चाहते हो, ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियोस चाहते हो, प्राइस एक्शन
ऑप्शन के ऊपर चाहते हो या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। मुझे पता नहीं है कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय।